अब वीवी गिरी की क्या कहानी थी उसको मैं बता देता हूँ। 1969 में देश के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन साहब की पद पर रहते क्या हो गई, मृत्यु। अब राष्ट्रपति की जब मृत्यु होती है उपराष्ट्रपति क्या बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी, और वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। अब राष्ट्रपति के चुनाव की बारी आई तो कांग्रेस संगठन ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया नीलम संजीव रेड्डी को, कि हम नीलम संजीव रेड्डी होंगे। और ऐसा शुरुआत में कहते हैं इंदिरा गांधी भी नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में थी, लेकिन उस समय कांग्रेस संगठन और इंदिरा गांधी के बीच में टकराव चल रहा था। तो इंदिरा गांधी को लगा यार ये नीलम संजीव रेड्डी जीत गए तो संगठन की बातें ज्यादा मानेंगे और शायद मेरे बिल को रोक लेंगे या खूब सारी टकराव की स्थिति पैदा होगी। वीवी गिरी को बुलाया, और वीवी गिरी क्या है, उपराष्ट्रपति भी है और कार्यवाहक राष्ट्रपति है, कि वीवी गिरी जी आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। वीवी गिरी ने कहा मैडम सब राज्यों में सरकार कांग्रेस की है, केंद्र में सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी है, वही जीतेंगे, मेरे पास जो उपराष्ट्रपति का पद है यही जाएगा क्योंकि इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं चुनाव तो लड़ना है, तो चुनाव लड़ने से पहले उपराष्ट्रपति पद से क्या देना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, और राष्ट्रपति खुद ही कौन है। अब पूछा क्या करें, तो संविधान सभा के कुछ सदस्य थे, जीवित थे, जो संविधान सभा की बैठकों में शामिल हुए थे, उनको पूछा भाई अब क्या करें। उन्होंने कहा काम करो, एज ए उपराष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति भवन से बाहर जाओ, कि ठीक है, अपना इस्तीफा लिखो, लिखने के बाद राष्ट्रपति की टेबल पर रखो, फिर बाहर जाओ, कुर्सी पर बैठो और इस्तीफा स्वीकार करो। वीवी गिरी ने कहा ठीक है, ये तो हुआ। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% का कोटा नहीं मिला। 3 उम्मीदवार हो गए, कांग्रेस के 2 हो गए और तीसरा उम्मीदवार विपक्ष ने खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा वोट किसको मिले थे, वीवी गिरी को, और वापस से द्वितीय मतगणना हुई और द्वितीय वरीयता में चुनाव जीते कौन, वीवी गिरी। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो द्वितीय वरीयता में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, वीवी गिरी। एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे वीवी गिरी जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी। एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। सबसे कम मतंतर से चुनाव जीतने वाले कौन है, वीवी गिरी। और नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति थे जो सत्ताधारी पार्टी का समर्थन प्राप्त होते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव हार गए और बाद में निर्विरोध क्या हुए थे, निर्वाचित। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया, और सुखाड़िया जी को क्योंकि राजस्थान के विधायक भी तो वोट देंगे और कांग्रेस की सरकार है, सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री हैं, और सुखाड़िया जी को कहा कि आपको वोट देना है। तो सुखाड़िया जी ने सारे विधायकों के वोट किसको दिलवा दिए, नीलम संजीव रेड्डी को। अब 1971 ये बात इंदिरा गांधी को पता चल गई कि भैया सुखाड़िया जी ने सारे वोट नीलम संजीव रेड्डी को दिलवाए। इंदिरा गांधी ने यह भी कहा कि अंतरात्मा के आधार पर वोट देना है, कि मैं नहीं कह रही कि नीलम संजीव रेड्डी को दो और मैं नहीं कह रही वीवी गिरी को। लेकिन संगठन में पता चल गया था कि वीवी गिरी का उम्मीदवार जो है वो इंदिरा जी का है। 1971 में इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए और आते ही सबसे पहले सुखाड़िया जी को फोन किया, और सुखाड़िया जी कैसे हो, कि मैडम गलती हो गई, इंदिरा किसी को माफ, अगला फोन करूं उससे पहले क्या भेज देना, इस्तीफा। तो बीच में ही 17 वर्ष लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद पद पर रहते हुए क्या देना पड़ा, इस्तीफा। कौन मुख्यमंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन से चुनाव की वजह से इस्तीफा देना पड़ा, राष्ट्रपति चुनाव। और उस समय राजीव गांधी के पिताजी जिनका नाम था फिरोज गांधी, उनके अच्छे मित्र थे कौन, बरकतुल्ला खान, और बरकतुल्ला खान को राजस्थान के क्या बनाए गए, मुख्यमंत्री। वो रहे, कुछ दिन बाद विधानसभा भंग हुई, वापस चुनाव हुए, बरकतुल्ला खान फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार पद पर रहते बरकतुल्ला खान की क्या हुई, मृत्यु। एकमात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते निधन हुआ था, क्या नाम था, बरकतुल्ला खान। चलिए लिखिएगा 2-3 बातें इसमें ना, मतगणना क्या हुआ, हाँ ये जोधपुर की थी, हाँ वो बाद का विषय है, उसको मैंने बताया होगा ना एक दिन कहानी पूरी। कांग्रेस संगठन जो है वो 2 भागों में तब डिवाइड हो गया कि इसी चुनाव के बाद इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया, और इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकालने के बाद जो है वो इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने का, क्योंकि बहुमत नहीं रहा। उस समय दक्षिण भारत के नेता थे के करुणानिधि, उनके पास कुछ सांसद थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया और इंदिरा गांधी सत्ता में बने रहे। लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि यार कब तक रहेंगे, बैसाखी पे तो चलना संभव नहीं है, पूर्ण बहुमत का होना जरूरी है। तो कांग्रेस ने निकाला, तो इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस बनाई, कांग्रेस आई, और कांग्रेस ओ जो थी वो नीलम संजीव रेड्डी के कोमराज उनकी कांग्रेस थी। और इसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस आई जो थी,
इनको 300 से ज़्यादा सीटें मिली, लगभग 353 के लगभग। और कांग्रेस ओ जो थी उनको 13 सीटें मिली। कितनी? और इसी बीच में इंदिरा गांधी जनता में लोकप्रिय होने के लिए कुछ प्लान किए, और प्लान के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं की प्रीवी पर्स को समाप्त किया, और इसके बाद इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ जैसे ही सत्ता में आए संविधान संशोधन करना शुरू किया। 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां एक ही वर्ष में हो रहे हैं। कौन से वर्ष में? 1971। और ये देख रहा है सुप्रीम कोर्ट के 24वां हो गया, 25वां हो गया, और इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। केशवानंद भारती बनाम कह रहा है 24 अप्रैल 1973 को सर्वमित्र सीकरी उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका एक फैसला आता है कि ठीक है संविधान में संशोधन करिएगा। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी है, संसद को नए संविधान का निर्माण का अधिकार नहीं दिया। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से आप संविधान संशोधन की गति पकड़े हो तो मूल संविधान तो अप्रासंगिक हो जाएगा और तुम्हारे द्वारा किए गए संशोधन ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। इसलिए हम एक सिद्धांत दे रहे हैं, वह है संविधान का मूल या आधारभूत। आप संविधान में कई परिवर्तन करिएगा लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो। कौन से वाद में दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इंदिरा गांधी ने पूछा ये मूल ढांचा है क्या, बता तो दो, उसके बाद की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसका निर्धारण हम ही करेंगे लेकिन अब नहीं बताएंगे। 24 अप्रैल को इस सर्वमित्र सीकरी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हमेशा वही बनता है जो अन्य न्यायाधीशों में सबसे वरिष्ठ है। उस समय वरिष्ठता के आधार पर 3 नाम थे, KS हेगड़े, AN ग्रोवर और JN सेलट। उन तीनों को नहीं बनाया गया और अजीतनाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया? चीफ जस्टिस। उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। 77 में इंदिरा गांधी ने फिर वरिष्ठता का उल्लंघन करवाया और बारी तो थी HR खन्ना की, हंसराज खन्ना। उसके स्थान पर हमीबुद्दौला बेग को बनाया। फिर हमीबुद्दौला बेग बने और HR खन्ना इसको लेकर न्यायपालिका पूछे कि ये क्या हो रहा है, न्यायपालिका के मामलों में सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही? तो सरकार से पूछा अभी ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार ने कहा साहब एक विधि आयोग बनाए, उसमें लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस हमेशा कार्य क्षमता और कार्य अनुभव वाला व्यक्ति बने तो ज़्यादा अच्छा है। और हमने देखा कि HR खन्ना की तुलना में ज़्यादा कार्य क्षमता किसमें है? हमीबुद्दौला बेग में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा जी आपने किसका बदला कहाँ लिया है सब पता है, लेकिन भविष्य में कभी भी वरिष्ठता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो जिस इंदिरा गांधी को लोग कहते थे कि गूंगी गुड़िया है, वो जब इतने बड़े परिवर्तन जब शुरू हुए तो इंदिरा गांधी को कहने लगे कि देवी की अवतार है, दुर्गा की अवतार है। चलो लिखो इसको।